अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मोदी अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी से मिलकर यूक्रेन से आए बच्चों ने बताई आप बीती पाक नीतियाँ से स्टार्ट करते हैं वीडियो। सर, भगवान के बाद अगर घर में नाम लिया जा रहा था तो सर वो आपसे मोदी जी हमें बचा देंगे, जो भी कर सकते हैं मोदी जी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मोदी सरकार जी पे पूरा भरोसा है कि अगर कोई नहीं तो वो तो आपको जरूर ही निकाल देंगे। घर में 100 बार नाम सिर्फ आपका दिया था कि मोदी जी कुछ कर लेंगे, वो ही कुछ कर सकते हैं, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही उनको पता चला कि सरकार ने इतना इंतजाम किया है आ जाऊंगी, जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, आपको इतनी दुआएं दी हैं कि आप हमेशा खुश रहे, आप हमेशा जिए। तो कहीं पर मैं पढ़ रही थी कि एक टर्किश बच्चे ने, एक पाकिस्तानी बच्चे ने, सबने भारत के झंडे पकड़ लिए थे ताकि उन्हें भारतीय झंडा काम आया। भारतीय झंडा और भारतीय दोनों काम है। ऐसे अनुभव से गुजरना पड़ा है। इतनी छोटी आयु में, वो भी दूर, अकेले। सही। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि किस प्रकार की मानसिक परिस्थिति से आपको गुजरना पड़ा होगा। कठिनाइयों के बीच भी हम ठीक से अभी इवैक्यूएशन कर पा रहे हैं। हम लोग तो उम्मीद भी छोड़ दिए थे कि वापस इंडिया जा पाएंगे, क्योंकि 2 मार्च की हम लोग की फ्लाइट थी जो कि कैंसिल हो गई थी। जब इंडियन एम्बेसी और गवर्नमेंट वर्क किए तो हम लोग को एक नया उम्मीद मिला कि वापस इंडिया जा पाएंगे। ऑल थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। आई डोंट थिंक कि विदाउट इंडियन गवर्नमेंट हेल्प हम इंडिया वापस देख आ पाए। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी। हमारे लिए फ्लाइट्स अवेलेबल थे, हमें एयरपोर्ट जाने का एकदम आराम से सुविधाएं मिली, खाने पीने कोई दिक्कत नहीं हुआ। हाँ, बहुत अच्छे से हमारे बाकी सारे स्टूडेंट जो फंसे हुए थे वो कल भी लैंड कर गए हैं, कुछ आज लैंड कर गए हैं। थैंक यू मोदी सर, हम लोगों ने बहुत आराम से हम वहाँ से निकल गए हैं। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत ही सुरक्षित तरीके से हमारे कंट्री में पहुंचाया। तो मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी कि आपका बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने मुझे मेरे घर तक सुरक्षित पहुंचाया। और मुझे विश्वास है कि और भी जो बच्चे फंसे हैं आप उन्हें भी जल्द से जल्द उनके घर पहुँचा देंगे। सर, 24 तारीख को जब अटैक हुआ तो हमें लगा था कि हम यहाँ से अपने देश वापस नहीं जा पाएंगे। और सर 2 रात हम ऐसे गुजारे जैसे लगा है कि हम मौत को कितने करीब से देख चुके हैं। बट सर मुझे गर्व है कि मैं भारत देश का वासी हूँ और गर्व है मुझे यहाँ के सरकार पे, सर आप पे। और सर सबसे ज़्यादा गर्व मुझे महसूस होता है अपने तिरंगे पर। जब हम इवैक्यूएशन से आ रहे तो हमें ऐसी नोटिस मिली थी कि आप अपने बस के आगे और खिड़कियों पे तिरंगे को लगा दीजिए ताकि जब रशियन आर्मी देखेगी तो आपके केवल तिरंगे से वो आपको टच भी नहीं करेगी। और इस तरह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं ऐसे आपको टच भी महान देश में पैदा हुआ। उस ड्यूरेशन में हमारे पास कोई होप नहीं था और सिंगल होप ओनली इज दिस कि हमारा गवर्नमेंट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सर स्पेशली यू सर भगवान के बाद अगर घर में नाम लिया जा रहा था तो सर वो आपसे मोदी जी हमें बचा देंगे, अब जो भी कर सकते हैं मोदी जी कर सकते हैं। अब इससे बड़ा हम कुछ कह ही नहीं सकते सर। पेरेंट्स सब होप खो देते हैं सर, क्योंकि हमें बचाने के लिए हमारे पेरेंट्स कुछ भी कर सकते हैं, पर उस सिचुएशन में सर पेरेंट्स कांट डू एनीथिंग एंड दैट टाइम दे आर ऑल विशिंग फ्रॉम गॉड एंड दे आर ऑलवेज, आई हैव नो वर्ड सर। घर में 100 बार नाम सिर्फ आपका दिया था कि मोदी जी कुछ कर लेंगे, वो ही कुछ कर सकते हैं, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट पहली बार हमने इंडियन झंडे की ताकत देखी। हम जब बस पे जाते थे तो करीब 25 चेक पोस्ट हमें मिली जहाँ पे हमारी चेकिंग हुई, आर्मी अंदर आई, बट उन्होंने छोड़ दिया हमें, मतलब हमारे फ्लैग को देख के छोड़ दिया। इवन जो अदर कंट्रीज के बच्चे थे, नाइजीरियन, मोरक्कन, वो सब हमारे झंडे को यूज़ करके वो लोग वहाँ से बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। तो सर थैंक यू सो मच फॉर इवैक्यूएटिंग अस, थैंक यू सो मच सर। कि मेरी दादी ने मुझे ये बोला था कि क्योंकि मेरे फादर आर्मी में है तो उन्होंने बोला था कि तुम्हारे पिताजी ने तो ये वॉर नहीं देखा जो तुम फेस करके आ रही हो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मोदी सरकार जी पे पूरा भरोसा है कि अगर कोई नहीं तो वो तो आपको ज़रूर ही निकाल देंगे। जब अटैक हुआ था 24 को तो 25 को हम सारे राशन की लाइन में लगे। हमें लगा कि 1 हफ्ते लग जाएंगे हमें इवैक्यूएशन के लिए, लेकिन हमें 26 को ही मैसेज आ गया कि आज आपका इवैक्यूएशन है। हम बॉर्डर पहुँचे,
फिर वहाँ से हम रोमानियन बॉर्डर को क्रॉस किया और फिर वहाँ से इंडियन एम्बेसी ने हमारा बहुत साथ दिया, हमें तुरंत इवैक्यूएट किया गया, फ्री फ्लाइट, फ्री एवरीथिंग। मेरे पास तो इंडियन करेंसी भी नहीं थी लाने के लिए कुछ, तो हम लोग सो ही नहीं पा रहे थे कि अटैक हो गया, अब हम लोग के साथ भी कुछ भी हो सकता है। और जब हम लोग स्टडी के लिए गए थे उसके जस्ट एक हफ्ते बाद मेरे पिताजी का देहांत हो गया, तो उसके बाद मेरी मम्मी इतना ज़्यादा पैनिक होती थी हमेशा कि तुम कब आओगी, कैसे आओगी, अब मैं कुछ कर भी पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो उनके पैनिक होने से मैं भी पैनिक हो जाती थी। तो जैसे ही उनको पता चला कि सरकार ने इतना इंतज़ाम किया है, आ जाऊँगी, जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, आपको इतनी दुआएं दी हैं, इतनी दुआएं दी हैं कि आप हमेशा खुश रहें, आप हमेशा जिए। उसके बाद हम लोग को ज़रा सी भी दिक्कत कहीं भी महसूस नहीं हुई। हमारा इंडिया इतना अच्छा है कि हमारे फ्लैग के जरिए दूसरे नेशंस के लोग निकल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हमारा देश मजबूत हो, सही। इन सारी समस्याओं का समाधान उसी में है। उसी प्रकार से मैं तो अभी भी मानता हूं कि हमारे देश में पहले से मेडिकल एजुकेशन की नीतियां सही होती, सही। आप लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता, नहीं जाना पड़ता। कौन माँ बाप चाहते कि अपनी छोटी उम्र में अकेले भेज दे, कोई माँ बाप नहीं चाहता। लेकिन अब लगे हैं, देखिए पहले करीब 300-400 के बीच में हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज थी, अब हम करीब 700 तक पहुँच गए। हर जिले में मेडिकल कॉलेज कर रहे हैं। पहले हमारे देश में कोई 80-90 हज़ार के बीच में सीटें थी, 1.5 लाख। अब 5 साल में हम उसको 1.5 लाख तक पहुँचा दिया है। यूपी में भी नए 2100 बड़ी सीटें बनाई हैं। यहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी करीब डबल हो रही है। और मेरी कोशिश है हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो। जिस प्रकार की कोशिश हम कर रहे हैं, तो शायद 10 साल के भीतर पिछले 70 साल में जितने डॉक्टर बने हैं उतने नए 10 साल में बन जाएंगे। इतना बड़ा काम हो जाएगा। तो फिर बच्चों को बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, मजबूरियाँ खत्म हो जाएगी, परिवार को भी टेंशन नहीं होगा। तो मेरी ये कोशिश है। लेकिन अच्छा है, सबको ये बताइए कि भाई देश के लिए तो कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। समाज का कर्ज कभी भूलना नहीं चाहिए। तो इस संकट के समय स्वाभाविक है, क्योंकि अगर कोई बच्चा गुस्सा भी करता है सही, तो मैं मानता हूँ ये स्वाभाविक है। इतनी मुसीबत से आया है, किस तरीके से सर्वाइव और किया है। इतनी ठंड में इतना चलना, तो ये बहुत स्वाभाविक है। अगर किसी बच्चे को, उसके माँ बाप को भी अगर गुस्सा है, इवन मेरे लिए, तो भी मेरा मत है कि उसका एक गुस्सा जायज उस वक्त खैर जब समझेगा, मन शांत होगा तो फिर प्यार भी करेगा। मेरे लिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके परिवार को भी मेरी बहुत शुभकामनाएं भैया। कितना प्राउड है आपको इस बात का, भारत का झंडा आपके देश का झंडा है? एक्चुअली हमारे जो फ्लैट है, फ्लैट की यहाँ पर आर्मी से हमारी ऐसी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि आपका जो है इंडियन फ्लैग है और आप इंडियन हो तो आपको इतनी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया रक्षा का सब ठीक चीज़ है। तो हम लोग ने वैसी फटाफट फ्लैग अरेंजमेंट की, और जैसी हमारी बस जैसी हुई तो हम लोग ने बस के सामने 2 इंडियन फ्लैग प्रॉपर पिकेस बड़े बड़े लगा दिए, ताकि हमको फ्री क्लियरेंस मिले। और एक्चुअली वो काम किया, क्योंकि इंडियन फ्लैग देखे लोगों ने देखा कि ये सब इंडियन बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो उनको हमको अलाउंस मिलता है कैसे। वो फ्लैग मैंने अरेंज करा था। मैं भाग के जाके मार्केट गया, कलर स्प्रे लेके आया, फिर मैंने 6 कलर स्प्रे खरीदे, फिर मैं दूसरी दुकान पे गया, मैं कर्टन लेके आया, मैंने कर्टन काटा, स्प्रे बनाया। मैं ये सोच रहा था। फिर हम जब घर से निकल रहे थे, पूरी बस पे फ्लैग लगाए, फिर हमने नेशनल एंथम गाया। क्या बात है। अच्छा, सबसे पहले तो बहुत इस पे बात हो सकती है, बहुत लंबी बात हो सकती है। सबसे पहले मैं छोटी सी बात करूँ, मुझे ऐसा फील हुआ, ये आप लोग मतलब आप लोग न्यूज़ देखते होंगे, लेटेस्ट न्यूज़ देखते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, आप भी शायद महसूस किया या नहीं किया, ये मोदी जी की तबीयत थोड़ी बेहतर नहीं लग रही। मुझे ऐसा लग रहा है। शायद ये आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता होगा, या जो लोग उनके ज़्यादा करीब हैं वो अगर ये वीडियो देख रहे होंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी वो स्टूडेंट्स से मिले। आपको ऐसा फील हुआ तबीयत? मुझे थोड़ी सी उनकी तबीयत में सुस्ती, तबीयत सही नहीं, बीमार, गला हो जाती है। मतलब नहीं, वैसे भी एक वो जब बात करते हैं ना, तो बड़ी मतलब वार्मनेस दिखती है, बड़ी मतलब वो सारी चीज़ें सुन तो रहे हैं, लेकिन वो मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत बोझल से लग रहे थे।
मुझे ऐसा लग रहा था कि तबीयत सेट नहीं। अच्छा एक चीज़ और हलक से आवाज़ जो आ रही है वो भी थोड़ी सी भरभरा रही है। हाँ अच्छा एक चीज़ और भी हो सकती है क्या कि ये जो एक हफ्ता जो वॉर वाला जो दिन है और अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो फंसे हुए होंगे। ये वीडियो कब रिकॉर्ड हुई मुझे नहीं पता, ठीक है ना, कब पब्लिश हुई, तो जो 2-4 दिन मोदी जी ने तकलीफ़ में सहे होंगे, क्योंकि अभी भी स्टूडेंट आ चुके हैं, मज़ीद उन्होंने आना है, मज़ीद लैंड हो रहे हैं, तो एक टेंशन वाला माहौल होता है किसी पीएम के लिए। आप यकीन करें 100% मुझे ऐसा लगता है उलझे हुए कि शायद उनकी नींद पूरी नहीं हुई, शायद उनकी तबीयत में वो एक फ्रेशनेस होती है वो नहीं है, एक्टिवनेस जो होती है, जबकि वो अपने मुंह से ये नहीं कह रहे, हमने फील किया क्योंकि हमने उनकी इतनी वीडियोस देखी है तो हमें उनकी नेचर का इतना आइडिया हो गया है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा एक पॉइंट है जिसमें मैं थोड़ा सा मतलब रोशनी डालना चाहूँगी कि हमने हमेशा ये देखा है अपनी पॉलिटिक्स में या अपने पॉलिटिशियंस को कि जब भी कोई मसले मसाइल होते हैं तो वो सारी गलती सामने वाली पार्टी पर डाल देते हैं और अपने आप को बिल्कुल क्लियर साबित करते हैं और कहते हैं कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं था, हमारा कोई मसला नहीं था, हम तो बहुत अच्छे हैं, बहुत फरिश्ते हैं, ये जो भी हुआ है इनकी वजह से हुआ है, मतलब अपोजिशन के ऊपर डालते रहते हैं सारा गलत। अभी मैंने देखा एक छोटी सी बात थी जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर नहीं हो पाता, कोई मसले मसाइल हो भी पाते तो उनका मेरे ऊपर गुस्सा करना, इवन गवर्नमेंट पे गुस्सा करना जायज़ था, वजह मानता था, बहुत बड़ा पन गुस्से को एक्सेप्ट करता क्योंकि उनका गुस्सा जायज़ था। अच्छा मैंने हमेशा मोदी जी को देखा है, चाहे उनकी गलती हो या ना हो, गलती हो ऐसे तो मौके मैंने आज तक नहीं देखे, ना मेरी नज़र से गुजरे हैं, हमेशा जो भी फैसला करते हैं बहुत सोच समझ कर करते हैं, बहुत मैच्योरनेस के साथ करते हैं, लेकिन अगर वो ना भी समझा पा रहे हों या अगर कभी कभी सामने वाले की भी गलती हो तो उसका भी भी खुद पे अपने सर पे ले लेते हैं। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ापन है इस काम के लिए कि अपने आप को दोषी ठहराना, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी से आर्गूमेंट मत करना, किसी की गलती को गलती जाहिर मत करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये 2 साल 10 साल के अंदर इस तरह इंसान बिल्ड नहीं होते, पूरी ज़िंदगियाँ लग जाती हैं इंसानों को इस तरह तैयार होने में। तो मोदी जी बाकायदा मैं समझता हूँ कि कुदरत की तरफ से तैयार किए गए हैं, मैं कहता हूँ यकीन करें तैयार किए गए। बहुत सोचती हूँ ये एटीट्यूड, ये बिहेवियर मतलब मैंने नहीं देखा, मैं किसी इंसान को भी कंपेयर करूँ तो नहीं कर पाऊँगी। सेकंड बात ये है कि जो दूसरे देशों के लोग इंडियन तिरंगा यूज़ करके वहाँ से निकल रहे हैं, तो मैं इस बात पे ये कहूँगा कि जब आपकी जान पे बनी हो तो उस वक्त इंसान कुछ भी नहीं देखता कि ये किस देश का झंडा है। आप देखें तो सही, उस फ्लैग की डिग्निटी देखें कि वो फ्लैग ऐसा फ्लैग है जो अपने देश के वासियों के साथ साथ अदर नेशंस को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, सेव कर रहा है। बड़ी बात, सिर्फ उसको दिखा देने से आप प्रोटेक्ट हो जा रहे हो, बड़ी बात है। सिर्फ उसको दिखा देने से ऐसा है कि रशियन आर्मी आप पे हमला नहीं करेगी, आप पे अटैक नहीं करेगी, आप बिल्कुल सिक्योर हो, आप बिल्कुल सेफ हो। बहुत बड़ी बात है अगर इसे सोचा जाए तो। अच्छा हमारे यहाँ भी देखें, आपके यहाँ तो वीडियोज़ वायरल हो रही होंगी मुख्तलिफ़ किस्म की, आजकल यही टॉपिक चल रहा है, यही इशू चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं फेसबुक व्हाट्सएप पर जिसमें पाकिस्तानी बच्चे बाकायदा खुल के कह रहे हैं कि हमसे बेहतर इंडियन हैं, हमसे बेहतर वो रह गए हैं कि उनकी गवर्नमेंट ने उनके लिए सोचा। हमारी गवर्नमेंट को तो सबसे पहले तो 4-5 दिन के बाद तो ख्याल आया, फिर उन्होंने भी किस तरीके से बिहेव दिखाया यूक्रेन की गवर्नमेंट ने कि वो एक तरह से अपने आप में एक बेइज्जती था पाकिस्तान के लिए। अच्छा, कि अभी भी कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानी इसको रेस्क्यू करवा लिया गया है। उसके पीछे क्या मुद्दा रहा है, क्या मतलब किसका हाथ रहा है, किसका रोल रहा है, उस पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। सब ये कहना चाहते हैं कि बस सही ना, पाकिस्तानी निकल तो गए। हमारी आवाम आज भी ऐसी है कि जानबूझकर अपनी आंखें बंद रखना चाहती है। अगर आप उनको बताओ भी कि आपको नहीं पता कि पीछे हाथ किसका था, तो नहीं बस मकसद ये था कि वो निकल जाए, वो बाहर हिफाजत निकल जाए। अच्छा, जब पड़ोसी देश तक चले गए ना तो फिर तो कहीं ना कहीं से इंसान आ ही जाता है। असल मसला वो था। हाँ, अच्छा, ये वाली बात जो अभी वीडियो में हमें कही गई है, तो मैंने पिछले वीडियोज़ में भी आपसे जिक्र करा था कि बहुत सारे दूसरी नेशंस के जो लोग हैं, इनफैक्ट पाकिस्तानी वो तक तिरंगा लेकर घूम
घूम रहे हैं तिरंगा लेकर, अपने आप को ये शो ऑफ करवा रहे हैं कि हम इंडियन हैं, अपनी जान बचाने के लिए। कि ये वाली चीज़ तो हमने लास्ट वाली वीडियो में भी डिस्कस करी थी, जो मैं कहती थी कि मुझे हैरान कि ये पाकिस्तानीज थे और जबकि और तिरंगा लहरा रहे थे। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये जो बच्चे हैं, आपने एक चीज़ और नोट की इनकी भी है, इनकी बातों से इन्हें भी इतना एहसास नहीं था कि हमारा जो तिरंगा है या हमारे जो मामलात हैं दूसरे फॉरेन मिनिस्टर के जो मामलात हैं, हमारे इंडिया के जो ताल्लुक पूरी दुनिया से, मैं कहता हूँ ये रशिया का मामला है, पूरी दुनिया में अल्लाह ना करे कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में वज़न है, इंडिया की बात में वज़न है। वो हमेशा इंडिया की रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो इंडिया की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, इंडिया के जो मामलात हैं या जो उनकी जो वर्थ है या उनका जो दुनिया के साथ लेन देन है या दुनिया के ऊपर जो इम्पैक्ट है, इन शॉर्ट रोल, हाँ, कि उसका दुनिया में क्या रोल है वो वज़न रखता है। अच्छा क्या कहते हैं अपना, जो मैं सोच रहा था कि एक दूसरे देश में फ्लैग कैसे होगा, तो उनने बताया कर्टेन लाया, फिर उसके अंदर कलर्स किए मैंने, मतलब बहुत बड़ी बात है, ज़बरदस्त, बहुत बड़ी बात। मतलब मैं हम उस लेवल तक नहीं जा पा रहे थे ना, मैं तो नहीं जा पा रही थी कि यार इन्होंने कहाँ से खरीदे होंगे, ऑनलाइन या मतलब क्या किस तरीके से, लेकिन उस टाइम तो हालात ऐसे, अफरा तफरी ऐसी, कोई ऑनलाइन परचेजिंग करेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, शिप आपको पता है, जो शिप वहाँ पहुँच के वो शिप वहाँ फंस गए, जो कार्गो के थे, कुछ भी नहीं हो सकता था, उसके बावजूद देखो उन्होंने अपना तिरंगा खुद बना लिया, वेल डन। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो, और मोदी जी बाकायदा मतलब है कि जिस तरह से हर किसी के साथ पर्सनली अट्रैक्शन क्या कहेंगे, पर्सनली मीटिंग को क्या कहेंगे, अट्रैक्शन रखते हैं, तो मैंने बोला था पहले। अच्छा हाँ। तो बड़ी बात है, और इनके साथ भी इनकी पर्सनल मीटिंग, और उन्होंने अपने दिल की बातें की, मोदी जी ने सुनी, और हो सकता है कि मोदी जी की तबीयत ठीक होने के बावजूद भी वक्त दिया, हो सकता है ठीक हो सकता है तबीयत ठीक हो, हमें फील हो रहा हो, अगर ठीक नहीं है तो अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, हवा से तो लग रहा था, तो अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे और खिदमत करने की, लोगों की खिदमत की तौफीक दे। मज़ीद दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।